कितने अनुभव है गुरु कृपा के। एक साधु बाबा जी उपदेश दे रहे थे कथा में कि गुरु भव बंधन छुड़ा देता है, बंधन छुड़ा देता गुरु। तो एक शिष्य ने यही रट लिया कि गुरु बंधन छुड़ा देता है। वो जहाँ जाता है यही बोलता, गुरु बंधन छुड़ा देता, गुरु बंधन छुड़ा देता है। तो एक बार वो कहीं किसी स्थान पर गया, काशी इत्यादि, तो वहाँ एक तोता था, पैरट, एक पिंजड़े में बंद था। तो उसने जाके वही कहता जा रहा था, गुरु बंधन छुड़ा देता, गुरु बंधन। तो तोते ने कहा, रे रुक, यहाँ क्या बोल रहा है तू? तो बोलता, गुरु बंधन छुड़ा देता। बोला, मेरा छुड़वा के देख, मैं कब से इस पिंजड़े में बंद हूँ? है गुरु में शक्ति कि मेरा पिंजड़ा छुड़वा सके? नहीं हो सकता, ये सब झूठी बात है। बोले नहीं, सच्ची है। तो बोले ठीक है, तो मेरा छुड़वा के दिखा, मैं कब से नाम ले रहा हूँ, राम 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 राम। वो तोता राम राम जपता था। तो राम 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 जपते जपते उसने कहा कि ठीक है, मैं गुरु से पूछ के आऊँ। वो शिष्य गया, उसने गुरु से पूछा, गुरु जी आप कह रहे थे कि राम नाम बंधन छुड़ा देता, गुरु बंधन। वो तोता पूछ रहा है। तो गुरुजी ने उस शिष्य को समझाया कि उसको बोल, थोड़ी सी सांस रोकने की प्रक्रिया सिखाई उसे। उसको बोला सांस रोक के थोड़ा बैठ जाए। तो सांस रोक करके वो तोता बैठा। अब जैसे सांस रुका, जो तोता का मालिक था उसे लगा कि ये तो गया, तोता गया। और जैसे गया तो वो चाबी लेकर के उसने चाबी खोली और पिंजरा का द्वार खोला। और जैसे द्वार खोला तो तोता पिंजरे से बाहर निकल के उड़ने लगा। और उड़ते उड़ते क्या बोला? उड़ते उड़ते बोला कि हाँ, राम नाम सब बंधन छुड़वा देता है, लेकिन उसकी चाबी गुरु के पास होती है। चाबी गुरु देता है। जब तक गुरु उसकी चाबी न दे तब तक बंधन नहीं छूटे। राम नाम, बिल्कुल राम नाम में परम शक्ति है। बाबा तुलसीदास जी ने तो अपना रामचरितमानस में कलेजा निकाल के रख दिया। राम नाम की महिमा गाते गाते उनकी जिह्वा थकी नहीं, इतनी राम नाम की महिमा गाई। लेकिन बाबा तुलसी जानते हैं कि राम नाम का भी जो फल है वो तभी पूर्ण होता है जब उसकी चाबी गुरु देता है कि चल बेटा, अब तू आगे आगे चलो, मैं तेरे पीछे पीछे हूँ। तो मुझे मालूम है आप यहाँ जो बैठे सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु तो अवश्य होगा ही। जिसको नहीं है उसको तो जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्र। व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्मना जायते शूद्र, उसकी वो निम्न ही जाति मानी जाती है। वो उच्च जाति में कब जाएगा? जब वो गुरु दीक्षा ले लेता है, जब उसका दीक्षा संस्कार हो जाता है, तब फिर वो एकदम वैष्णव उच्च जाति का, श्रेष्ठ जाति का हो जाए। तो गुरु कृपा, शिष्य में कमियां बहुत हो सकती है, ऐसा नहीं। मैंने खुद देखा है, जो गुरुओं की जो चेला की मंडली होती है ना, वो कई बार इतनी खतरनाक बन जाती है कि गुरुजी को जीने नहीं देते। एक बार क्या हुआ, एक गुरुजी थे तो थोड़े से वृद्ध से हो गए। तो वृद्ध होकर के बोले कि उनको ठाकुर जी के भोग के लिए तुलसी का पत्ता चाहिए था। तो गुरुजी बोले, शिष्य खड़े तो उसमें से एक को बोले, बेटा जा तू तुलसी का पत्ता लेकर के आ। तुलसी का पत्ता थोड़ा आश्रम से दूर लगा हुआ था। तो शिष्य ने सोचा इतना दूर गर्मी में चलना पड़ेगा, तो बोला, गुरुजी तुलसी का पत्ता कैसा होता है, मुझे तो पता ही नहीं। गुरुजी बोले, अच्छा नहीं पता। तो गुरुजी ने दूसरे से कहा, बेटा तू चला जा तुलसी का पत्ता लेकर, तुझे तो पता है। तो उसने सोचा मैं फंसा। तो बोला, हाँ हाँ मुझे बिल्कुल पता है, तुलसी का वैसा ही तो होता है जैसे केले का पत्ता होता है। गुरुजी बोले, अच्छा तो मतलब तुझे भी नहीं पता? बोले नहीं। गुरुजी बोले, तुम दोनों को नहीं पता? नहीं। अब वो सोचे बच गए, और गुरुजी भी गुरुजी थे। तो गुरुजी बोले, अच्छा नहीं जानते? बोले नहीं जानते। तो ठीक है, एक काम करो, एक हमारा तख्त यहाँ से पकड़ो और एक यहाँ से पकड़ो, दोनों हमको लेकर के वहाँ जाओ, हम बताते कैसा होता है। अगर तुम शेर हो तो गुरुजी सवा शेर है, तो छोड़ेंगे थोड़ी तुम्हें। तो कई बार हम
देखो क्या होता है ना, संसार में चालाकी हम इतनी करते हैं, इतना छल कपट करते हैं कि हम फिर भगवान और गुरु के सामने भी वैसे ही बन जाते हैं। गुरु के सामने छल कपट करना शुरू कर देंगे। गए गुरु जी के पास, वो दूसरे अपने गुरु भाई की शिकायत करेगा, गुरु भाई तीसरे की करेगा, गुरु जी बेचारे क्या करें। लेकिन इन सब छल कपटों से दूर होके एकमात्र गुरु चरणों पे विश्वास, मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ, हे गुरुदेव मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, पापी हूँ, कपटी हूँ। और गुरु के लक्षण क्या? जई कृष्ण तत्व वेत्ता होए सही गुरु होए। गुरु कौन? जो कृष्ण की बातें करे, जिसको देखे उसी को कृष्ण उपदेश, भगवान नाम का उपदेश दे, वही गुरु है। और गुरु बनाने से लाभ क्या होता है? एक बड़ी छोटी सी बात से समझ लेना, बहुत छोटी सी बात। मान लो एक कोई छोटी सी चींटी है। चींटी को क्या बोलते हैं गुजराती में? कीड़ी। तो छोटी सी कोई कीड़ी है, उसको यहाँ इंग्लैंड से भारत पहुंचना हो, उसको यहाँ से भारत जाना हो, तो कैसे जाएगी बताओ? बताओ कैसे जाएगी? कैसे समुद्र पार करेगी? कैसे यहाँ से पहुँचेगी? कितने जन्म बीच में मृत्यु भी तो होगी, कहीं किसी के टायर के नीचे आ गई, कहीं किसी के पाँव के नीचे आ गई, कितने जन्म लग जाएंगे पहुँचने में। लेकिन अगर उस चींटी को भारत पहुँचना है तो बड़ा एक सीधा सा सोल्यूशन है। जो कोई भारत जा रहा हो उसके कपड़ों में उसकी अटैची में बैठ जाए, बिना टिकट, बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, वो उसमें बैठी बैठी बड़े आराम से फ्लाइट में एसी में बैठी बैठी पहुंच जाएगी भारत। है ना आसान? अब वो अपना बल लगाए कि नहीं मैं ही जाऊंगी, अपने पैरों पे चल के जाऊंगी, तो नहीं जा सकती। ठीक वैसे ही कोई अपना बल लगा के कहे मैं भगवान के पास जाऊंगा, मैं भगवान को पाऊंगा, तो नहीं पा सकता। लेकिन करना क्या है? जैसे वो चींटी किसी के कपड़े में, किसी के पॉकेट में घुस करके पहुंच सकती है, वैसे ही आप श्री गुरु के चरणों से चिपक जाइए, गुरु चरणों को पकड़ के बैठ जाइए। तो गुरु जहाँ जाएगा तो आप भी उसके साथ साथ चल पड़ोगे, और वो गुरु बड़ी सहजता से आपको श्री ठाकुर जी के चरणारविंद में पहुंचा देंगे। हमारा तो जो संप्रदाय है, गौड़िया संप्रदाय, उसमें सारा जो खेल है वो गुरु का ही है। मंजरी भाव में हमें सिखाया जाता है, शिक्षा दी जाती है कि आपका गुरु ही जाकर के श्री राधा रानी से गोलोक में आपका परिचय करवाएगा। इंट्रोडक्शन जो कराने वाला वो गुरु ही होगा। गुरु रूपी सखी बताएगी कि जब हम जाएंगे गोलोक तो श्री राधा रानी पूछेंगी ये कौन आया पीछे, ये अजीब सी सखी। तो गुरु कहेगा ये मेरा आश्रित है। तो जैसे गुरु ने कह दिया है मेरा आश्रित है, तो राधा रानी तुरंत उसको अपने पास बुला लेंगी, आ जा मेरे पास। ये भाव है हमारी संप्रदाय का, तो बाकी सबका अलग अलग होता है। तो इसमें गुरु की बड़ी आवश्यकता है। कोई भी संप्रदाय हो उसमें गुरु की तो आवश्यकता है ही। ऐसे गुरु कृपा